कमियार फारिया के साथ रमशा की पार्टी में जाता है और बहुत नशे में चला जाता है और बहुत ज्यादा पीता है। और जब वो नशे की हालत में घर वापस आता है, आयरा उसके मंतजर होती है। दूसरी तरफ घर के तमाम अफराद सो रहे होते हैं क्योंकि ये उनके लिए मामूल की बात है। कमियार पैदाइश ही से नापसंदीदा बच्चा था, जिस पर उसके वालिदैन ने कभी ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि कमियार आज बहुत खराब मिजाज का हो गया है और बेबस हो चुका है। वैसे भी जब कमियार की गाड़ी की आवाज आती है, आयरा दौड़ती हुई दरवाजे पर आ जाती है। कमियार को नशे की हालत में देखकर आयरा का दिल जल उठता है और वो बहुत गुस्से में आकर कस्मत पर रो देती है। आयरा कहती है, कमियार तुम नशे में हो, तुम अपनी हरकतें नहीं रोक सकोगे। जिस पर कमियार कहता है, हाँ मैं नशे में हूं, मैं नशे में हूं, बताओ तुम मेरे साथ क्या करोगी, और मैं कभी नहीं रखूंगा। मैंने अपने लिए तुम्हारे लिए खुद को बदल लिया और अब तुम्हारी वजह से मैं दोबारा ऐसा हो गया हूं। ये कहते हुए कमियार अचानक गिर पड़ता है। आयरा उसे सहारा देती है और अपने कमरे में ले जाती है। आयरा वहां जाकर उसे पानी पिलाकर उसके चेहरे पर पानी डालती है और कहती है, कमियार तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो सकते? तुम बहुत अच्छे थे, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, मैंने तुमसे अपने खानदान की मुखालफत करके शादी की और अब तुम ये सब मेरे साथ कर रहे हो। जिस पर कमियार कहता है, जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूं, मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब तुमने एक बड़े इज्तिमा में मुझे बेइज्जत किया था, पूरे खानदान के सामने। तुमने कहा कि तुम मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। इसी दिन मैंने सोचा, जो मुझे नहीं चाहता मैं भी उसे नहीं चाहूंगा। वैसे भी ये दोनों बात करते करते रात गुजार देते हैं। आयरा उसके बस्तर पर सो जाती है। अगले दिन जब कमियार जागता है और देखता है कि आयरा उसके बस्तर पर सोई है, तो कमियार हाथ में पानी की बोतल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिसकी आवाज से आयरा अचानक डर कर उठ जाती है और कहती है, तुम्हें आदाब नहीं है, क्या कर रहे हो, शोर क्यों मचा रहे हो? आयरा कहती है, ये मेरा बस्तर है, तुम यहां से उठो, तुम नहीं जानते कि मैं अपनी चीजें बांटने की आदी नहीं हूं। आयरा मजीद कहती है, अगर तुम सूफे पर सोना चाहते हो तो जाओ सूफे पर सो जाओ। मैं सूफे पर नहीं सोऊंगी क्योंकि वहां सोने से मेरी कमर दर्द करती है, और वैसे भी जितना ये तुम्हारा कमरा है इतना ही मेरा भी है। जिस पर दोनों में इतनी लड़ाई हो जाती है कि दादी आ जाती हैं। दादी कहती हैं, खुदा का खौफ करो, तुम दोनों की शादी को अभी सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं और लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। कमियार तुम अपने वालिदैन के नक्श कदम, तुम दोनों भी इसी तरह लड़ोगे। जिस पर कमियार कहता है, दादी मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो शूर हो रहा है। आयरा कहती है, दादी ने कहा कि तुम सूफे पर सो जाओ, हालांकि मैं सूफे पर सोने की आदी नहीं हूं, आप कहते हैं कि मैं बस्तर पर सोऊं। जिस पर दादी कहती हैं, आयरा बेटा तुम दोनों लड़ाई खत्म करो, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। जिस पर कमियार बोलता है, नहीं दादी हम एडजस्ट कर लेंगे, आप यहां से चली जाएं। आयरा कहती है, ठीक है दादी, अगर एडजस्ट करना है तो हम कर लेंगे, आप जा सकती हैं। अब आयरा बस्तर पर सो जाती है और कमियार भी उसी बस्तर पर सो जाता है। लेकिन वो मुनाह में बातें करता रहता है कि मैंने अपनी गले में मुश्किल कहां डाल दी। अब कमियार जानबूझकर फारिया को कॉल करता है ताकि आयरा को गुस्सा दिलाए। वो फारिया के साथ कॉल खराब करता है और कहता है, मैं वाकई तुमसे बात करना चाह रहा था, मैं बहुत बोर हो रहा था। इस मौके पर आयरा इतनी गुस्से में आ जाती है कि कामयाबी से फारिया का फोन उसके हाथ से छीन लेती है और फारिया से कहती है, तुम कभी भी मेरे शोहर से राब्ता करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारा चेहरा तोड़ दूंगी। ये कहती हुई वो फोन बंद कर देती है। कमियार कहता है, ये क्या बदतमीजी है? आयरा कहती है, ये बदतमीजी नहीं, ये मेरा हक और फर्ज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने किसी अजनबी से बात करो? मैं तुम्हारी बीवी हूं, मुझसे बात करो। जिस पर कमियार कहता है, तुमसे बात करने में मुझे कोई इत्मीनान नहीं मिलता। उसके बरअक्स मुझे सर दर्द होने लगता है। मैं नहीं जानता, मेरे आंखों पर पट्टियां थीं। जब मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हुआ तो मैंने खुद को भी बदल लिया। दर हकीकत तुम एक आम लड़की हो, जब तक मुझे तुम नहीं मिली थी तुम मेरे लिए सोना थी, अब मैंने तुम्हें पा लिया, अब तुम मेरे लिए मिट्टी जैसी हो। जिस पर आयरा बेजबान रह जाती है। पहले आयरा उससे बहुत बातें करती और बुलंद आवाज में बात करती थी, लेकिन यह सुनकर आयरा खामोश हो जाती है और दिल में सोचती है कि उसके वालिद बिल्कुल दुरुस्त थे कि कमियार कभी नहीं बदल सकता और यह उसका फैसला है। कमियार की यह बात सुनकर बेचारी आयरा खामोशी से लेट जाती है और सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ कमियार जो जानबूझकर आयरा को तंग कर रहा था वो भी सोच में पड़ जाता है। क्या उसने कोई इतनी बड़ी बात कही कि आयरा का दिल टूट गया? आखिरकार वो वाकई आयरा से मोहब्बत करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी रोजमर्रा की लापरवाही भी आयरा को दिन बह दिन उससे दूर ले जा सकती है। तो दोस्तों, इस ड्रामा सीरीज के अगले किस्तें बहुत जबरदस्त होने वाली हैं, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इशारा भी देता हूं। अगली किस्तों में आयरा कमियार के ऐमाल से थक जाएगी और उसे हमेशा के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने वालिदीन के घर नहीं जा सकती और वो एक डॉक्टर है, इसलिए उसे अमेरिका से बहुत अच्छी ऑफर मिलेगी और उसे कबूल करना पड़ेगा। लेकिन फिर बहुत देर हो जाएगी। फिर कमियार पागल की तरह आयरा के पीछे भागेगा, जैसे पहले आयरा उसके पीछे भागती रही थी।